वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। माय गॉड, व्हाट अ डे, व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम टीम इंडिया, जिसकी झलक कल ही नजर आ रही थी, बट आज जिस तरह से कमबैक की और सबसे बढ़ के सबसे ऊपर सबसे टॉप है दुर्ग जुरैल। क्या कमाल का यंगस्टर है, क्या कैरेक्टर है, एक ही बारी में उसने सब कुछ दिखा दिया। मेरा डिफेंस है, मेरी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, मेरे अंदर कैरेक्टर है, मेरे अंदर सब सलाहियतें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। क्या कमाल की बारी खेली है दुर्ग जुलैल ने, उसने काया पलट के रख दी है। उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। जिस तरह से कुलदीप ने कल साथ में बाया था, उससे अगले दिन आज भी साथ में बाया, और उसके बाद फिर जिस तरह से इंडिया की एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप ने क्या तबाही मचाई है अश्विन ने। अश्विन का कोई मैच नहीं है। अश्विन जिस तरह से ऑन द टॉप ऑर्डर को लिया, फिर नीचे से विकेट अली कमाल किया, उसके साथ कुलदीप यादव ने जो साथ निभाया, अनबिलीवेबल। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग जिस तरह से सॉलिड नजर आ रही है। आज के दिन के बारे में, इंडिया के इस ग्रेट कमबैक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, इंडिया के युवा खिलाड़ी आते हैं, इतनी मेच्योरनेस दिखाते हैं, लगता है कोई 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। दुनिया की हर जगह इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, हर एक चीज में पके हुए हैं। एक होता है ना सरफराज जैसा, जिसने डोमेस्टिक से पका पकाया, वो समझ आती है, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है। एक है दुर्ग जुरैल, जो कि दूसरे हिसाब से आता है, अंडर 19 वाले हिसाब से आईपीएल खेलता है वो, उसमें भी सब कुछ है बाबर भाई, हर एक एबिलिटी है उसमें, और इंडिया को जितवा दिया आज वो उस देखिए मैच। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही शानदार बैटिंग की है ध्रुव जुरैल ने। और जो ख़ास तौर पे जो अगेंस्ट द जिसको कहते हैं ना रन ऑफ द विंड, जो आज इसने बैटिंग की है वो बहुत कीमती है इस टेस्ट मैच में। रियली गेम चेंजिंग है। और कहाँ पे कल हम देख रहे थे कि भारत हमें थोड़ा मुश्किल में दिखाई दे रहा था, उस मुश्किल से इस यंगस्टर ने जो टीम को निकाला है रियल मीनिंग में इट काउंट्स अ लॉट। बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है उसने। देखिए, आपने मुझे कहा, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप मुझे कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, अश्विन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कुलदीप ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है और उनको 145 पे ऑल आउट कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इनको उस्मान को कहा, मैंने कहा उस्मान, मेरे नज़दीक इन दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की है और टीम इंडिया इस मैच में इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। सो फार दे आर इन द कमांडिंग पोजीशन। लेकिन अगर यहां पे आप 90 रन्स की इनिंग्स ध्रुव जुरैल की निकाल दें तो सर कहां पे खड़े हुए हैं आप कहां पे खड़े हुए हैं? वो इनिंग्स जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित हुआ है, एक्स फैक्टर बना है इंडिया के लिए। और फिर देखिए, एक बॉलर का बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस पे 5 विकेटें लेना उतना बड़ा काम नहीं है जितना उसी मुश्किल पिच पे एक बल्लेबाज का लोअर ऑर्डर में आके टेल एंडर्स के साथ मिलके अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। तो ध्रुव जुरैल ने जो इनिंग्स खेली है, साथ में कुलदीप ने जो साथ दिया है, और दोनों ने मिलके बहुत, मैंने कल भी कहा था कि जितना ये गैप डेफिसिट का कम कर सकते हैं ना, इनको करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हालात मुश्किल होने वाले हैं। बहुत आसान नहीं है, इंग्लैंड के लिए भी कोई हालात आसान नहीं होंगे। तो अगर ये जितना गैप कम कर लेंगे तो इंग्लैंड को चीपली आउट करके ये कम बैक कर सकते हैं। और बिल्कुल वही किया, मतलब अकॉर्डिंग टू माय विश एंड माय थॉट्स उन्होंने खेला है। और जुरैल ने जो जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, वो एक मोमेंटम को वापस ले आई और टीम के अंदर वो जोश और जज्बा एक बार फिर वापस आ गया कि नहीं, वी आर बैक इन द मैच। जब आपके बल्लेबाज इस तरह की कोई अनकैरेक्टरिस्टिक इनिंग खेलते हैं, जो गैर मामूली इनिंग होती है, जब वो खेल के वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं ना, तो उससे पूरी टीम का मोराल बूस्ट हो जाता है और बॉलर्स भी फिर रिदम में वापस आ जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि यस, वी आर बैक इन द मैच। अच्छा, अगर वो वही जब जो आपके डगआउट में अगर आप जाएं और बॉलर्स को ये पता चले कि भाई हम तो ऑलरेडी को 200 रन के डेफिसिट में है, तो बॉलर्स जो हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, हम क्या कर लेंगे, जितना भी हम कर लेंगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब वी आर नॉट इन द मैच बेसिकली, और बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो वो
उस सूरत में उनका बॉलिंग करवाना, उनकी और कप्तान की कप्तानी को भी मैं दाद दूंगा, जिस तरीके से अटैकिंग कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, और अपनी फील्ड सेट में अपने बॉलर्स का इस्तेमाल, और सांस नहीं लेने दिया, ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जब बॉलिंग में आई। तो उसके बाद जो ऑब्वियसली एश्विन तो भाई लेजेंड है इंडियन बॉलिंग का, इतना बड़ा बॉलर है उनके पास, 500 प्लस विकेटें ले चुका है, और अपने ओन पे वो अपनी बल्लेबाजी में भी साथ निभाता है, और फिर बॉलिंग में जब आता है तो जब उसको उसकी पसंद की कंडीशन मिलती है तो सर वो तो अनप्लेएबल हो जाता है। और कुलदीप ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है टेस्ट क्रिकेट में, मतलब काफी अरसा वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला और दोबारा जब उसको मौका मिला तो उसने दोनों हाथों से ग्रैब किया है। सो ये एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना है। फिर जडेजा जो है वो जो जब उसको मौका मिलता है तो जडेजा जो है वो अपनी जगह पे भरपूर साथ निभाता है, अपना रोल प्ले करता है बैटिंग में बॉलिंग में। जडेजा बेसिकली एक बहुत बड़ा बैलेंस है टीम इंडिया के पास। ये वो बैलेंस है कि जो टीम इंडिया के सारे मसाइल जो हैं उनको हल कर देता है। लोअर ऑर्डर में आके बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग बहुत अच्छी करता है। ये वो प्लेयर्स होते हैं कि जो आपकी टीम को दूसरों से डिफरेंशिएट कर देते हैं। और इंग्लैंड को मैं ये समझता हूं कि उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था इस मैच में अपनी ग्रिप मजबूत करने का, लेकिन दूसरी इनिंग्स उन्होंने बहुत पुअर खेली। उनकी टीम में अगेन वही एक कमी महसूस हुई कि जो रूट ने जो पिछली इनिंग्स में जो बल्लेबाजी दिखाई थी, जैक क्रॉली कुछ करते हुए नजर आए लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। पिछली इनिंग्स में रॉबिन्सन ने साथ दिया था, इस इनिंग्स में वो कोई साथ देने वाला नहीं था। और अगर वो 250 प्लस क्रॉस कर जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता फिर इंडिया के लिए दोबारा इस तरह से कमबैक करना। लेकिन इंडिया ने अपने बॉलिंग के जरिए, ध्रुव जुराल की एक्सीलेंट इनिंग्स के जरिए, और अब जो उन्होंने स्टार्ट किया है बल्लेबाजी में, अब जो वो दिखा रहे हैं एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं अपनी बैटिंग में, जिस तरह से उन्होंने अपनी लास्ट इनिंग्स का आगाज किया है और जिस तरह से चेज करने का इन अदर वर्ड्स उन्होंने आगाज किया है, तो एक बड़ा पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं। और ऐसे लग रहा है कि इंडिया इज नॉट ओनली बैक, दे आर इन द कमांडिंग पोजीशन एंड होपफुली दे आर गोइंग टू विन द मैच एंड विन द सीरीज एज वेल। मैच जीत हाँ, मैं कह रहा हूँ मैच के जीतने के साथ सीरीज भी ले जाएंगे। और इंग्लैंड अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी जाया करेगा इंडियन कंडीशन पे जहां यंगस्टर से 90 रन करा देगा, और किए हैं उसने, इंग्लैंड ने सब कुछ किया है, मतलब अपनी फील्ड 5-5 फील्डर बाउंड्री पे लगाए हैं, अपना सब कुछ किया है, इस एंड से उस एंड से सब कुछ लगाया है। बट वो बाबर भाई जो हिटिंग की उसने, जो छक्के लगाए, मतलब 90 रन, मतलब कमाल की उस लड़के ने। बिल्कुल, मैं अनफॉर्चुनेट रहा आपको बट एक वो बात एंड में जो बताऊं, छक्के थे। अगर अगर अभी आप देखिए यहाँ पे इसी मैच के अंदर आपको एक इनिंग्स मिलती है बड़ी ज़बरदस्त उसकी जायसवाल की, ठीक है, वो भी जिसको कहते हैं ना कि अगेंस्ट द रन उसने बैटिंग की है। और ऐसे लग रहा था कि मुश्किल हालात में उसने बिल्कुल अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिए, उसने बिल्कुल एक अनकैरेक्टरिस्टिक इनिंग खेली उसने भी। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली उसकी इनिंग्स के साथ इसका करेंगे ना तज्जिया, कंपैरिजन करेंगे जुराल की, तो मैं ये समझता हूं कि उसकी इनिंग ज़्यादा बेहतर है जायसवाल की निस्बत। हालांकि जायसवाल की इनिंग्स का अपनी एक वैल्यू है, मैं उसको कम नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर कंडीशन में, प्रेशर सिचुएशन में, और ये अगर वो ना खेलता तो इंडिया मैच से बाहर था। मतलब ये जिसको कहते हैं ना मेक और ब्रेक वाला हिसाब किताब था। इसमें उसने ना सिर्फ अपना पेशेंस दिखाया है, उसने अपनी डिफेंसिव टेक्निक दिखाई, बल्कि साथ में उसने पॉजिटिविटी को भी बरकरार रखा है। अपना माइंडसेट उसने यहां पे रखा कि जहां मुझे लूज बॉल मिलेगी मैंने छोड़ना नहीं है। इट डजंट मीन कि मैं कोई जो है वो चला जाऊं उसमें अपने शेल में चला जाऊं और बिल्कुल ही जो है वो टुक टुक लगानी शुरू कर दूं और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चला जाऊं, वो नहीं किया उसने। उसने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली है, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी यंग एज में इतनी स्ट्रांग इनिंग्स प्लस इतनी मेच्योर इनिंग्स, ये मेच्योरिटी जो है ना ये बताती है कि आपके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको टीम इंडिया के लिए बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली हैं। तो मेरे ख्याल में इस पूरी टेस्ट सीरीज में इंडिया ने जो मैच जीतने के अलावा जो चीज़ें जीती हैं उसमें मैं समझता हूं कि जो इनके यंगस्टर्स हैं
जिस तरह से सरफराज ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से जायसवाल ने परफॉर्म किया और जिस तरह से ये ध्रुव जुराल जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आए, ये बहुत बड़ा एक एसेट बनेगा टीम इंडिया के लिए, कीपिंग द फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन माइंड। और जहां तक बात है थोड़े नेगेटिव्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि रजत पाटीदार जो है वो मतलब नो इट्स अ गुड सैंपल ऑफ हिज बैटिंग। मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो कुछ कर नहीं पाए जो उनसे मैनेजमेंट और जो उनकी सिलेक्शन कमेटी ने जो एक्सपेक्ट किया था। अभी तक वो मेरे ख्याल में उस तरह के पके नहीं है पूरी तरह टेस्ट क्रिकेट के लिए। लेकिन ये जो आपको 3 लोग नजर आए हैं, ये आपको पूरी तरह पके हुए नजर आए हैं। ये वो लोग नजर आए हैं आपको कि इनके अंदर पूरा टैलेंट है एंड दे आर रेडी टू टेक द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। बड़े जो प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनसे उनकी जिम्मेदारी अपने हवाले करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल बार भाई, रजत का तो मैं ये कहूंगा कोई और ना जो नजर से बचाए, तो वो रजत वो वाला बंदा है जो बाकियों को नजर से बचाते हैं। अब सारे ही चलेंगे तो नजर लग जाएगी। बहरहाल बड़ा जबरदस्त किस्म का दिन रहा, बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट, एवरीथिंग। इंडिया ने बैटिंग की टैलेंटर के साथ, वहां कमाल, बॉलिंग को हाथ लगाया वहां कमाल, और अब फिर बैटिंग की वहां कमाल। हर एक चीज इंडिया के हक में कमाल किस्म की जा रही है। अब देखना, ये मैच फिर भी आसान नहीं है, पिच ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है, नीचे मैच और बैटिंग लाइनअप है, बहुत कुछ इस मैच में हो सकता है। अभी भी इतना रिलैक्स नहीं होना, बट इंडिया काफी करीब इस जीत के जा चुका है। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस के बारे में? जैसे जुरैल, अश्विन और कुलदीप ने जिस तरह की बारियां खेली हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।